नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 7 दूसरा भाग देखेंगे। पाठ क्रमांक 7 का जो दूसरा भाग पहला भाग है, हमने उसमें देखा कि किस प्रकार बाबू राम गोपाल और उनकी श्रीमती का व्यवहार नौकर के साथ होता है। तो उनका व्यवहार किस प्रकार है, ये हमने भाग 1 में देखा। अब आगे की जो कहानी है वो हम भाग 2 में देखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार की तरफ। इस पाठ के लेखक भीष्म साहनी जी हैं, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत में हुआ है। अविभाजित भारत यानी जब हमारे भारत का खंड नहीं हुआ था स्वतंत्रता के पहले, तो उस समय की बात है, उस समय उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु इस प्रकार है, 11 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो परिचय है बच्चों हमने भाग 1 में देखा है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनका परिचय इस प्रकार है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। यानी जो समाज में विषमता है वो, और किस तरह हमें संघर्ष आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मानवता, इंसानियत के प्रति जो हमारी करुणा, दया भावना है वो, तो इनकी जो लेखनी है ये सारी चीजें उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर इनका लेखन कार्य हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार है। भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह है। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि क्या है बच्चों, उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि क्या है, नाटक है। आज के अतीत जो है आत्मकथा। तो इस तरह बच्चों ये इनका लेखन कार्य रहा है और इनकी प्रमुख कृतियां रही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा गद्य संबंधी भी देखेंगे। बच्चों गद्य संबंधी, जो गद्य संबंधी है हमने भाग 1 में देखा है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। जो हमारी कहानी है शिष्टाचार, वो चरित्रात्मक कहानी है, यानी चरित्र से जुड़ा हुआ। जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण वर्णन करना, वो हमारी चरित्रात्मक कहानी हुई। तो जो हमारी कहानी है शिष्टाचार, कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नौकर मालिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और उन नौकरों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो कर्तव्य है वो किस तरह होना चाहिए, और नौकर का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य है वो भी देखना चाहिए, और हमसे अगर कोई गलती होती तो उस गलती पर हमारा पश्चाताप भी होना चाहिए। तो ये सारी स्थितियों का वर्णन इस कहानी में हमें मिलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, हम कहानी के दूसरे भाग में कहानी आगे लेकर चलते हैं, यानी कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा। किसका गुस्सा भड़का, श्रीमती जी का। क्यों गुस्सा भड़का, क्योंकि हेतु ने छुट्टी मांगी थी, उसे घर वापस जाना था। मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। बाकी लोग यानी जो जलसे में आए हुए थे, वे सारे लोग क्या करना चाहते थे, जो है बात को निपटाना चाहते थे। और श्रीमती जी को तो पहले से जो है हेतु पे गुस्सा आया हुआ था, और बाकी सब लोग तो बात को जो है निपटाने पर तुले हुए थे, वो बात निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। हेतु को क्या किया, चुपचाप सभी लोगों ने धकेल कर परे हटा दिया, यानी बगल में कर दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। फिर क्या हुआ, पति पत्नी में परामर्श हुआ, राय मशवरा किया उन्होंने, दोनों जन ने आपस में, श्रीमान और श्रीमती जी ने। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, और दोनों जन ने ये सोचा कि इस वक्त जो है चुप हो जाना ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे, यानी मुंडन के बाद जो है इसका इलाज सोचेंगे, क्योंकि आज उनके घर पे मुंडन था, और मुंडन के बाद ही वो सोचेंगे कि हेतु का क्या करना है। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, और हेतु जो है फिर से काम करना उसने शुरू नहीं किया, वो काम में नहीं जुटा। बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया, और बरामदे में जो बरामदा था, बरामदे में जाकर वो एक कोने में बैठ गया, और न हूं न हाँ, चुपचाप इधर उधर ताकने लगा, और चुपचाप वो कोने में बैठा रहा और इधर उधर देखने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे।
पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। यानी जो श्रीमान जी थे वो हेतु के पास गए और हेतु के पास जाने के बाद उन्होंने बहुत गुस्से में और कड़क कर ऊंची आवाज में उससे बोला कि तू काम करेगा या मैं किसी और को बुलाऊं। पर हेतु ने फिर वही रट लगाई, हेतु ने फिर से वही रट लगाई। कौन सी रट लगाई? मुझे छुट्टी चाहिए, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। इस प्रकार हेतु ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं जल्दी से फिर वापस आ जाऊंगा। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा, यानी सबका ध्यान कहाँ जाने लगा? उस झगड़े पर, सबका ध्यान उस झगड़े पर जाने लगा। तब एक दो मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिखवा लिया जाए। यानी एक दो लोगों ने सलाह दी, क्या सलाह दी? कि उसका जो है नाम पता लिखवा लो, और नाम पता लिखवाने के बाद उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। यानी उसका नाम पता एक पेपर पे लिखवा लो और लिखवाने के बाद उसे जाने दो। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, यानी श्रीमान जी ने क्या खोली? अपनी डायरी खोली, और उस डायरी में उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और इस तरह डायरी पर उन्होंने हेतु का नाम पता सब कुछ लिखा और लिखने के बाद उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब नाम पता तो हो गया, उन्होंने डायरी पर लिख दिया। किसने? श्रीमान जी ने। अब हम आगे देखते हैं। आगे हेतु को तो उन्होंने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब दूसरे दिन की बात है, जिस दिन जलसा था उसके दूसरे दिन क्या हुआ? श्रीमती जी ने अपना ट्रंक खोला। क्या खोला उन्होंने? अपना ट्रंक खोला। ठीक है बच्चों, यानी जो कीमती सामान हम रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? वो कहाँ पर रखते हैं? बड़े घरों में ट्रंक, यानी जो सोने चांदी के सामान, जड़ाऊ सामान रखा जाता है, वो बॉक्स, उस डब्बे के अंदर उन्होंने उसको खोला। जब ट्रंक को खोला, अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। और उन्होंने क्या किया? अपनी जांच पड़ताल उन्होंने शुरू किया। अपने जेवर क्या खोजे उन्होंने? सबसे पहले निकाले, अपने जेवरों को उन्होंने निकाला। जेवरों को निकालने के बाद सिल्क की जड़ाऊ सूट भी उन्होंने निकाली। सिल्क की जड़ाऊ जो सूट थी वो भी निकाली। साथ ही साथ चांदी के बटन वो भी निकाले। और एक एक करके जो याद आया वो गिन डाला। यानी सारा सामान जो ट्रंक में रखा हुआ था उन्होंने बाहर निकाला, और निकालने के बाद एक एक करके सब गिन डाला उन्होंने, जितना उनको याद था। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है? यानी जो बड़े घर होते हैं उनमें कितना चीज है, कैसा नहीं है, उसका कोई लिस्ट तो होता नहीं है, सूची तो होती नहीं है। इसलिए उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। और एक एक चीज किसे याद रह सकती, और एक एक चीज किसी को याद रह सकती है क्या? उनके पास तो बहुत सारे सामान थे। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई, और इस सारी चीजों को गिनने में वो बहुत जल्दी क्या हुई? थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? यानी सारी चीजों की लिस्ट, सूची उन्होंने तो बनाई नहीं थी, और सारी चीजों को गिनते गिनते वो थक चुकी थी। और थकने के बाद वो जो है एक जगह पर जाकर बैठ गई। अब आगे आगे उनका जो गुस्सा है वो किस पर उतर रहा है? श्रीमान जी पर। तुमने उसे जाने क्यों दिया? किसने? श्रीमती जी ने श्रीमान जी से कहा। क्या कहा? तुमने उसे क्यों जाने दिया? कभी कोई नौकर को यूं भी जाने देता है? यानी कभी नौकर को इस प्रकार जाने दिया जाता है क्या? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है, यानी अब मैं क्या करूं कि उसने कौन कौन सी चीजें उठाकर लेकर गया है, तुम ही बताओ मुझे। तो जाएगा कहां? अब श्रीमान जी ने कहा कि जाएगा कहां? उसके 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है, उसके 3 महीने की जो तनख्वाह है वो मेरे पास है। वाजी, अब श्रीमती बोल रही हैं, उनका जवाब दे रही है, किसका? श्रीमान जी का। वाजी 150 की चीज ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वह चिंता करेगा? यानी 150 रुपए का सामान अगर ले गया तो उसको टेंशन होगा, कि चिंता होगी कि 20 रुपए का, मेरा 20 रुपया वहां पर बाकी है, तनख्वाह मेरी बाकी है, वो नहीं सोचेगा। इस प्रकार श्रीमती जी ने कहा। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो, और तुम क्या करो? यानी श्रीमान जी ने श्रीमती को कहा कि तुम अपनी जो सारी चीजें हैं उसको अच्छी तरह से देख लो। सारी चीजों को अच्छी तरह से देखने के बाद अगर कोई चीज भी गायब हुई तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। अगर तुम्हारी कोई चीज गायब होती है तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा, यानी उसकी तनख्वाह तो मेरे पास है।
और जो 20 रुपए उसकी तनख्वाह थी वो मेरे पास है, और उसके अलावा अगर उसने कोई सामान चोरी किया है या वो लेकर गया है तो मैं क्या करूंगा, पुलिस को इत्तला कर दूंगा। क्या करूंगा, पुलिस को बता दूंगा। मैंने उसका पता वता सब लिख लिया। मैंने क्या किया है, उसका पता वता सब लिख लिया। इस प्रकार श्रीमान जी ने श्रीमती जी से कहा। आगे देखो, इस प्रकार किसने कहा, श्रीमान जी ने श्रीमती जी से कहा कि तनख्वाह तो मेरे पास ही है और मैंने नाम पता वगैरह सब लिखा ही है, और अगर उसने कोई सामान चोरी किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। इस तरह जो है श्रीमान जी ने श्रीमती से बात की। अब हम आगे देखेंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। अब श्रीमान जी ने तो नाम पता वता सब लिख लिया है। अब श्रीमती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, तुम समझते हो, यानी तुम क्या समझे, तुम समझते हो कि उसने जो पता वता सब दिया है वो सब ठीक ठाक लिखवाया होगा। यानी तुम समझ बैठे हो कि उसने जो तुमको पता दिया है और जो पता तुमने लिखा है वो सब ठीक होगा, सही होगा। तो इस तरह श्रीमती जी ने श्रीमान जी को कहा। किसको कहा, श्रीमान जी को कहा। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। यानी हेतु के जाने के बाद घर में कौन आया, दूसरा नौकर आ गया और घर का काम फिर से चलने लगा। अब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, और अगर कोई सामान अगर श्रीमती जी ढूंढती उनको न मिलती तो किसको गालियां देती, हेतु जी को गाली देती, यानी हेतु को, नौकर को गाली देती। पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे, और श्रीमान जी जो हैं वो धीरे धीरे अफसोस कर रहे हैं। किस बात का उनको अफसोस है, नाम पता तो उन्होंने लिखा है, तनख्वाह उन्होंने रोकी, फिर अफसोस किस बात का है। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दिए जाएं, यानी जो उन्होंने तनख्वाह रोकी है उनके मन में आया कि मैं जो है मनी ऑर्डर के द्वारा ये पैसा जो है उसको भेज दूं। किसको भेज दूं, हेतु को। मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से और कुछ अपने अंदेश के कारण रुक जाते। यानी जो मनी ऑर्डर के उनके दिमाग में मनी ऑर्डर करने की बात आती भी, लेकिन फिर वो क्या करते, श्रीमती जी का डर उनको रहता और कुछ उनको शंका भी होती और वो इस वजह से मनी ऑर्डर नहीं करते। एक दिन शाम का वक्त था। एक दिन क्या था, शाम का वक्त। कैसा वक्त था, शाम का वक्त था, और धर्मशाला के सामने कैसा टाइम था, थके हुए श्रीमान जी दफ्तर से घर लौट रहे थे और उनकी नजर सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। किस पे पड़ी, धर्मशाला के सामने हेतु जो खड़ा था सड़क के उस पार, उन पर पड़ गई। किसकी नजर पड़ी, श्रीमान जी की नजर पड़ी। शाम के समय वो क्या कर रहे थे, दफ्तर से आ रहे थे। कहां से आ रहे थे, दफ्तर से आ रहे थे, और दफ्तर से जब वो आ रहे थे तब सड़क के उस पार जो है धर्मशाला थी और धर्मशाला के सामने हेतु खड़ा था। आगे देखते हैं। हेतु खड़े हुए हेतु पर उनकी नजर पड़ी। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, और वही फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था, और वही उसका जो अरूप चेहरा था वो। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी, और जो हेतु है उसको पहचानने में श्रीमान जी को जरा भी देर नहीं लगी। अब आगे, हेतु को पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और तुरंत उन्होंने क्या किया, झट से सड़क को पार किया और पार करके कहां पहुंच गए, हेतु के सामने, और उसे कलाई से पकड़ लिया। और तुरंत उन्होंने क्या किया, कलाई से हेतु को पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन, अब वो पूछ रहे हैं कि तू इतने दिन कहाँ था और गांव से कब लौटा। तू इतने दिन कहाँ था और गांव से कब लौटा। अभी अभी लौटा हूँ साहब। किसने कहा, हेतु ने कहा। क्या कहा, मैं अभी अभी जो है गांव से लौटा हूँ, हेतु ने जवाब दिया। काम पर आया है, काम कर आया है अपना, श्रीमान जी ने जो है हेतु से पूछा। तूने अपना काम कर लिया, यानी अपना काम जो करने गया था वो कराया। हेतु ने धीरे से कहा, जी। अब श्रीमान जी पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया। हेतु चुप रहा। यानी श्रीमान जी ने फिर हेतु से जो है चिल्लाकर बात की और पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तू जलसे वाले दिन नौकरी छोड़कर, घर छोड़कर भाग गया, क्यों भाग कर गया। लेकिन हेतु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बोलते क्यों नहीं, इस पर भी
श्रीमान जी ने फिर उसे डांटा कि तुम बोलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या काम था। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच सच बता दो। और फिर भी श्रीमान जी ने उसे थोड़ा फुसलाकर बात की कि मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे बता दो, तू सच सच बता, तू क्यों गया था घर, और काम धंधे छोड़कर छुट्टी लेकर तू घर क्यों गया था। इस प्रकार किसने कहा, श्रीमान जी ने हेतु से कहा। आगे देखो। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत हेतु के जो आंखों में आंसू आ गया। अब आंसू क्यों आया, होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते, और उसके होठ जो है बात करने के लिए वो खोलता लेकिन तुरंत जो है फिर बंद हो जाता। बार बार आंसू पोंछने का यत्न करता मगर आंखें ऐसी छलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था, और वो हेतु जो है वो रोने लगा, और वो बार बार आंखों को पोंछ रहा है, और वो बात बताना चाहता है लेकिन फिर वो चुप हो जा रहा है, और वो सारी बात हेतु जो है सारी बात श्रीमान जी को नहीं बता पा रहा है। तब बाबू राम गोपाल पसीज उठे, और तुरंत जो है राम गोपाल जी का जो हृदय है वो द्रवित हो गया, यानी उनको दया आ गई। किस पे दया आई, हेतु पे। अच्छा क्या बात है, उसका कंधा सहलाते हुए बोले, और फिर उन्होंने हेतु को बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा क्या बात है, क्यों। उन्होंने सहलाते हुए पूछा। किसने पूछा, हेतु ने। जी मेरा बच्चा मर गया था। किसने कहा, हेतु ने कहा। क्या कहा, कि मेरा जो बच्चा है वो मर गया था। लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। किसने कहा, हेतु ने तुरंत जवाब दिया कि मेरा जो बच्चा है वो मर गया था और इसके लिए मुझे घर जाना बहुत जरूरी था। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ, और ये बात सुनकर उनको तकलीफ हुई। किसको, श्रीमान जी को। थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते रहे, और थोड़ी देर तक जो है चुपचाप खड़े वो किसको देख रहे थे, हेतु को देख रहे थे, और हेतु को देखते रहे। फिर धीरे से बोले। क्या बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं, और तुमने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हारा बेटा मर गया है। तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी नहीं बोले, और ये बात तुमसे बार बार पूछी गई फिर भी तुमने ये बात नहीं बताई, ऐसा क्यों। क्यों, हेतु ने धीरे से कहा। किसने कहा, हेतु ने धीरे से कहा। क्या कहा, जी वहां कैसे कहता, यानी मैं ये बात वहां पर कैसे कहता। खुशी वाले घर में ये नहीं कहते, खुशी वाले घर में ऐसी बात नहीं करते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते, यानी मेरे गांव में इस चीज को बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जंड गवार के मुंह की ओर देखने लगे, यानी श्रीमान जी को आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य में वो इतने आश्चर्यचकित और हैरान हो गए कि उनका जो ध्यान है वो कहाँ पे चला गया, उनके उस हेतु पर गया जो गवार था, उज्जंड था, चेहरे से कुरूप था। फिर भी जो है उनका दिल पसीज गया, और उसने वो शिष्टाचार दिखाई जो श्रीमान जी के दिल को द्रवित कर गया, यानी उनको दया आ गई। किस पर, हेतु को। और वो ये बातें सुनकर एकदम स्तब्ध रह गए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो स्वाध्याय है वो इस प्रकार है। नंबर एक में विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य या असत्य लिखे, यानी चौखट आपको दी हुई है, आपको सत्य या असत्य लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 1, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। तो ये बात बच्चों, ये जो वाक्य है वो सत्य है। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, तो ये वाक्य भी सही है बच्चों, इसका उत्तर आएगा सत्य। तो इस तरह बच्चों आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार, केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो इस तरह, श्रीमान जी ने हेतु को कहाँ खड़े देखा। तो उन्होंने हेतु को कहाँ खड़े हुए देखा था, इसका उत्तर सड़क के पार धर्मशाला के सामने। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 है, हेतु को देखकर श्रीमान जी ने क्या किया। हेतु को देखकर श्रीमान जी ने क्या किया था, उत्तर आएगा
उसे कलाई से पकड़ लिया। कैसे पकड़ा था? कलाई से। और इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो हमारी कहानी है शिष्टाचार, वो समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि नौकरों के साथ हमारा जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है, वो अच्छा होना चाहिए। हमें हर समय किसी पर शक नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ पति पत्नी का भी जो रिश्ता होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।